हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 15 जुलाई और ये टाइम है करीब 4 बजे का। और यहाँ पर स्कूटी की सफाई कर रहा है भाई। साफ सफाई में बड़े वाले भाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान जाता है हर चीज़ का। किसी चीज़ की देखभाल करना, उसमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, अभी तक बीच में 2 बार सफाई, मतलब जब से आए हैं दूसरे तीसरे दिन तो सफाई होती है, धुलाई होती है अच्छे से। और उसके बाद पॉलिश लाए थे, कह रहे थे आज पॉलिश कर देंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है तो नहीं जाएंगे चलाने के लिए। तो वही पूछ रहा था, ना चलाने जाओ तो इसकी आज अच्छे से सफाई कर देंगे, उसके बाद पॉलिश कर देंगे। तो वही फिर अच्छे से धुल रहा है मशीन से, जिससे छुटकी को कजरी को नहलाते हैं, उसी से फिर खूब अच्छे से। क्योंकि बारिश में चली है ना, तो फिर मिट्टी तो हो ही जाती है, अंदर तक चली जाती है। तो वही अच्छे से साफ कर रहा था। हम भी बैठे थे बरामदे में, बच्चों को पढ़ा रही थी रिया। तो हम भी बैठे थे इतने समय, क्या करें, छत पर भी धूप हो जाती है। तो दोपहर तो नीचे ही बीतती है सबकी। खाना बन गया, खाना नीचे आ गया, उसके बाद फिर ऊपर शाम को ही जाना हो पाता है। और हम लोग भी बैठे देख रहे थे, कितने कायदे से सफाई सब कर रहे थे, एक एक पुर्जा सा साफ हो रहा था। और उसके बाद इसको सुखा के अच्छे से पोंछ कर तब इसकी पॉलिश करेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया और आ गए थे छत पर। धूप जा चुकी है, यानी कि 5 बज गए होंगे, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम। और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो मम्मी भी आ गई हैं। मतलब दिन भर में एक बार ही हिम्मत कर पाती हैं आने की। सुबह टाइम नहीं आ पाती हैं, तो जब सब लोग ऊपर आ जाते हैं तो इनका भी मन नहीं लगता है नीचे, तो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाती हैं और थोड़ा बैठी फिर चली जाती। फिर दोबारा से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि छत पर आ जाएं। और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी बननी है, तो वही भिंडी ले आए थे। दोपहर में धुलकर रख दी गई थी, तो वही फिर काट रहे थे। भिंडी की सब्जी और दाल चावल रोटी बनेगा। और अभी क्या है, 2 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। उमस तो बहुत हो रही है, लेकिन बारिश एक बूंद नहीं पड़ी है कहीं पर कि एक बूंद पड़ गई हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और रिया से कहा है चाय बनाने के लिए, तो वो दूध गर्म कर रही है। दूध गर्म करेंगे, क्योंकि चाय मेरा ही मन था पीने का। मम्मी को तो डॉक्टर ने मना किया है चाय, लेकिन अब धीरे धीरे आराम है तो थोड़ा बहुत पी लेती हैं चाय। जैसे कि जितनी पीती थी उससे आधी से आधी चाय पीती हैं। नहीं तो ये चाय की बहुत बड़ी दीवानी है, चाय लवर समझ लीजिए। इतनी मतलब इनको चाय चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, सुबह शाम चाय इनको चाहिए ही। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा परहेज किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग हैरत मानते हैं कि इन्होंने चाय कम कर दी है, नहीं तो इनकी चाय नहीं छूटती थी, कुछ भी हो जाए। और सुबह गए थे स्कूटी चलाने के लिए, शाम टाइम आज नहीं जा पाए हैं, क्योंकि कभी गाड़ी चलाई नहीं, कभी आप चलाओ नहीं। अचानक से डेली 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे कभी कभी हो जाते हैं। टाइम देख कर बता रहे हैं, कभी कभी 3.5 घंटे। तो शरीर में थकान सी लग रही है, पता नहीं क्यों, कि अचानक से आप इतनी देर गाड़ी चलाओ, तो इतनी देर में तो आप 100 किलोमीटर चले जाओगे। तो बहुत थकान सी लग रही थी, इसलिए गए नहीं। और खाना बताया था ना कि भोग लगाया जाता है, इसलिए हम ही बना रहे हैं। और हमें हो गए हैं 8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मतलब फ़ोन बात तो डेली ही होती है। और कहते हैं कोई दिक्कत हो तो हम आ जाएंगे, स्कूटी देखा जाएगा। लेकिन रौनक के पापा भी यही कहते हैं और बच्चे भी, कि प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि वहाँ पर नहीं हो पाएगा और फिर ये गाड़ी खड़ी ही रहेगी। फिर रौनक के पापा का फिर से सहारा देखना पड़ेगा कि चलो साथ ले चलो। इसलिए कह रहे थे अगर चलाने लगी हो तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस और कर लो, 2-4 दिन और कष्ट सही प्रैक्टिस कर लो, फिर तो धीरे धीरे, मतलब जैसे कि आप ले जाने लगे तो फिर डेली आप चलाओगे, तब तो अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। लेकिन थोड़ा हाथ की सफाई ज़रूरी है, इसलिए फिर 2-4 दिन और रुक गए हैं। नहीं तो मन तो नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की स्कूल खुल रहे हैं, दूसरी बात दिक्कत तो है ही, वहाँ पे काम इतना ज़्यादा है, आप लोग देखते हैं। बच्चे संभाल तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, लेकिन बच्चों को भी तकलीफ है, सब कुछ बहुत, मतलब बहुत दिक्कतें हैं, मुझे मालूम है। लेकिन 2-4 दिन और, मतलब
प्रैक्टिस हो जाएगी फिर देखा जाएगा। और जब से आए हैं बस बात तो डेली होती है, यही होता है कोई दिक्कत हो तो बताओ हम चले आएँ, तो यही कहते हैं नहीं सीख लो तुम अच्छे से तब आना। क्योंकि वहाँ पर तो यहाँ वहाँ पर अभी कुछ नहीं हो पाता, मतलब सीख ही नहीं पाते, ना तो हम कहीं जा पाते और ना ही कोई सिखाता और ना ही हम सीख पाते हैं। यहाँ आने से बस यही है कि चलो हाँ, इतनी जल्दी सीख रहे हैं। और फिर यहाँ पर दूध गरम कर लिया था रिया ने, उसके बाद चाय बनाएँगे हम और दाल, चावल और सब्ज़ी भिंडी की बनेगी, तो वही बनाने जा रहे हैं। गैस निकाल ली है बाहर और एक तरफ चाय रख दी है और एक तरफ दाल रख दी है अरहर की। और थोड़ा बहुत करते रहो ना तो टाइम भी पास हो जाता है। जैसे स्कूटी चला के आ गए फिर और बैठे-बैठे क्या करोगे? और मेरी आदत नहीं है टीवी टीवी तो हमारे है ही नहीं, आप लोग जानते हैं। और फ़ोन भी ना मतलब भर का चलाते हैं, मतलब से ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चलाते कि नहीं उसी में लगे रहो। अपना काम किया, थोड़ा बहुत देखा और बस उसके बाद फिर काम में बिज़ी रहो तो ठीक रहता है। फिर चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, मतलब थोड़ा बहुत काम करते रहो तो ठीक रहता है फिर। तो यहाँ पर चीनी डाल रहे थे, मुझसे थोड़ा-सा नीचे गिर गई थी। वही फिर साफ़ किया और उसके बाद फिर यहाँ पर रिया भी करती है, ऐसा नहीं कि हम ही सब काम करते हैं। कभी-कभी क्या है वो कैमरे के आने के मतलब कैमरे के सामने आने की स्थिति में नहीं रहती है, तो हम शूट नहीं करते हैं। या मतलब जैसे कि दुपट्टा नहीं लिए हुए, ऐसे ही मतलब घर के कपड़े पहने हुए, तब वो कैमरे के सामने नहीं आती। बाकी दोनों लोग मिलकर काम कर लेते हैं। सब हो जाता है। तो और यहाँ पर फिर आ गए हैं बाहर। थोड़ा मुझे क्या है, एक बार और बताया था, मुझे दिक्कत ये है कि मुझे खुले में रहने की आदत है। मेरा घर बड़ा है, आँगन बड़ा है। मुझे थोड़ा-सा नीचे ना दिक्कत होती है, ऊपर को ही भागती रहती हूँ मैं। बस दोपहर में ये है कि धूप हो जाती है, ठंड हो तो नीचे रुकूँ ही ना। लेकिन गर्मी है और धूप भी हो जाती है, इसलिए मजबूरी में रुकती हूँ, नहीं तो मुझे क्या है, मुझे खुले में अच्छा लगता है। मुझे ऊपर आती हूँ तब थोड़ा-सा राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो शादी से पहले भी क्या है खाना-पीना ऊपर बनता था, तो मेरी आदत तब भी यही थी। और दीदी की शादी हो गई थी, बड़ी वाली दीदी की शादी हो गई थी, सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी। तो मम्मी क्या है बाहर का करती थी, पशुओं का चारा-पानी, गोबर ये सब और हम घर का पूरा काम सँभालते थे। और ये बहन-भाई जो हैं छोटे थे, रिया वगैरह ये सब लोग छोटे थे, रिया, रितु सब। तो सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर थी और हमारी आदत क्या थी इधर-उधर बैठने की नहीं थी। जैसे गाँव में होते हैं ना कि इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, थोड़ा काम हो गया उसके बाद लोग बैठते हैं एक-दूसरे के पास। लेकिन मेरी आदत नहीं थी और आज भी ससुराल में भी वही आदत नहीं है, अपने काम से काम रखना। तो नीचे का साफ-सफाई कर देती थी सारा काम, फिर छत पर चली जाती थी, अकेले ही सारा काम करती रहती थी। और आदत थी मतलब मेरी कि खुद से मतलब खुद में मस्त रहना, ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में नहीं पड़ती थी, वही आज भी आदत है। तो ज़्यादातर छत पर ही रहती थी और यहाँ से फिर ससुराल में वहाँ भी थोड़ा खुला घर है, वहाँ का माहौल भी थोड़ा मतलब खुला-खुला सा है। तो नीचे थोड़ा-सा अब मम्मी लोग यहाँ क्या ज़्यादातर नीचे ही रहती हैं, जब से पापा नहीं रहे, तब से ज़्यादातर नीचे ही रहती हैं। ठंड में क्या है कि रहती हैं दिन में ऊपर, लेकिन गर्मियों में नीचे ही रहती हैं। मुझे नीचे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है और जब मैं शाम जैसे कि धूप कम होता है तो बस ऊपर ही भाग आती हूँ, बस ऊपर मुझे अच्छा लगता है काम करते हुए। तो यहाँ पर चाय भी बन गई है और धीरे-धीरे काम भी होता जा रहा था, लहसुन छीलना, प्याज़ छीलना और भिंडी की सब्ज़ी ये सब काटना और बातें भी होती जा रही थी। तो काफ़ी लोग पूछते हैं रिया दीदी आपकी कौन है, भतीजी है कि बहन है? तो रिया सबसे छोटी बहन है, हम लोग 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं और रिया सबसे छोटी है। भतीजी नहीं है क्योंकि हमारी अभी तो शादी हुई है भाई की, तो अभी उनके बच्चे नहीं हैं, तो भतीजी और भतीजे हमारे नहीं हैं अभी, हम लोग भाई-बहन ही हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं नीतू दीदी, उनसे छोटी हम हैं और हमसे छोटी रितु, रितु से छोटी फिर रिया है। मतलब रितु से छोटा फिर भाई है, भाई से छोटा फिर रिया है। और बड़ा वाला भाई हमसे छोटा मतलब भाई से छोटे वाले भाई से बड़ा है। अभी 3 लोगों 2 लोगों की शादी बाकी है। और उसके बाद क्या है कि गैस अंदर रखवा ली है क्योंकि बाहर इतने कीड़े आते हैं ना, मतलब जैसे कि थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा होने लगता है तो फिर एक खंभे में लाइट बंधी है और
और बाकी घर की लाइटें जलती हैं, बाहर जो लाइट वाला खंभा है ना उसमें लाइट बंदी है, तो सारा फोकस छत पर ही आता है, इसलिए कीड़े बहुत आते हैं। फिर भाई आया तो उसने फिर लाइटें अंदर लगाई और गैस अंदर रखी, तब जाके दरवाजा बंद करके तब खाना बन रहा है। और दाल चावल पहले ही बनाकर हमने अलग रख दिया है, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगना था। और उसके बाद तब भिंडी की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि भिंडी की सब्जी प्याज डालकर भाई को पसंद है, इसलिए फिर मतलब जैसे कि प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि खाया नहीं जाता, खाते हैं सब लोग, लेकिन भोग के लिए फिर पहले ही कुछ बन जाता है। और यहाँ पर एक तरफ भिंडी की सब्जी छौंक दी है, दाल बन गई है, चावल भी अभी बन गए हैं, और भिंडी की सब्जी बनाकर बस रोटियां बना देंगे, खाना तैयार हो जाएगा। और मम्मी जैसे कि अब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन उनको अभी कुछ काम करने नहीं दिया जाता है, और नहीं तो वो बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ उनको करना ही चाहिए। जैसे कुछ नहीं तो छुटकी को, कजरी को चारा ही कर रही है, मुझे बार बार छुटकी का नाम आता है, कजरी को चारा कर रही है थोड़ा सा। लेकिन खाना पीना कहती हैं, लेकिन हम नहीं बनाने देते हम लोग, वो खुद ही हम लोग मतलब जब से हम आए तब से हम करवा लेते, नहीं तो रिया अकेले करती है। तो बस यहाँ पर बस भिंडी खरी होनी बाकी है, बाकी दाल चावल तो पहले ही बन गया था, रोटियां बनानी बाकी है, और खाना सारा बनाकर खाना नीचे उतार ले जाएंगे, क्योंकि खाते सब लोग नीचे ही हैं। और फिर ऊपर कोई नहीं आएगा खाने के लिए, खाना नीचे ही ले जाना पड़ेगा, इसलिए खाना बनाकर नीचे ले जाया जाता है, फिर वहीं से सबको परोस कर दे दिया जाता है। हम लोग भी नीचे ही खा लेते हैं। तो प्याज पहले निकाल लिया था, तो जब सब्जी पक गई है और खरी हो गई है तब जाके प्याज डाल दिया है, थोड़ी देर इसको चलाएंगे, बस भिंडी की सब्जी बन गई है। और बस बनने लगी हैं रोटियां। और जाने कितने दिनों में हम अब की बार इतने दिन रुके हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं हो पाता है, छुट्टी हो या स्कूल खुले हो। आए 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रुके, बस इससे ज्यादा नहीं रुकना हो पाता है। एक कमेंट भी आया था कि जब आपको काम होता है तभी आप आ पाते हो मायके, नहीं तो ऐसे एक दिन के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। दोस्तों खाना बन गया है पूरा, और ये खाना सारा नीचे उतार कर ले जाएंगे, क्योंकि सब लोग खाएंगे नीचे ही। तो सबसे पहले परोस कर रखते हैं, और दाल चावल का भोग लगेगा, क्योंकि सब्जी में प्याज पड़ा है, तो दाल चावल बनाकर हमने अलग रख दिया था, तब जाके सब्जी और रोटी बनाई है, दाल परोस कर अलग रख दिया था, क्योंकि भिंडी में प्याज लहसुन पड़ा है, इसलिए दाल चावल पहले बना लिया था। तो चलिए सब्जी परोस कर रख देते हैं, तब खाना ले जाएंगे नीचे। तो बात तो सही है, जब कुछ काम होता है तब तो मजबूरी में टाइम निकालना ही पड़ता है, ऐसे कि आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, चौथे दिन तो जाना ही जाना है। तो लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, जिम्मेदारियां हैं, इधर भी देखो उधर भी देखो, ससुराल देखो या मायका देखो, तो असमंजस में पड़ जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, हर जगह देखना पड़ता है। तो आपसे बातें करते करते पूरा खाना बन गया है, और खाना उतार रहे हैं नीचे, और कढ़ाई वगैरह खाली कर दी है। तुमको चाहिए डाइटिंग, हमारी नहीं जा रही है, फिटनेस हमारी आ जाए दबड़े दबड़े। हाँ परफेक्ट फिटनेस आएगी। ऐसे अबे तो कैमरा मैं नहीं करा लियो, तुम्हारे को भरोसा नहीं कब कहाँ मूड खराब हो जाए डाल दियो। दीदी आज नहाए नहीं और लग रहा था करती, बिल्कुल नहा लेती हूँ। और यहाँ पर जीना मुझे बहुत चढ़ना पड़ता है, वही रिया हंस रहे थे कि तुम्हारी फिटनेस और भी अच्छी हो जाएगी चढ़ने से। वैसे तो जो यहाँ पर रहता है उसको जीना बहुत चढ़ना पड़ता है। और इस बीच में रिया ने बर्तन धुल दिए हैं, हम नीचे खाना ले गए, फिर दोनों भाइयों के लिए खाना लगाया, और यहाँ पर आए हैं मम्मी के लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि वो गर्म पानी ही पीती हैं, तो वही इनके लिए पानी गर्म कर लेंगे। और तब तक उधर खाना वाना लगाया दोनों लोगों को, इधर रिया ने तब तक बर्तन निपटा दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर रसोई की सफाई करने के लिए आ गई थी, और सफाई करने के लिए फिर हम दोनों लोग नीचे ही चले जाएंगे। तो पानी गर्म करके देंगे मम्मी को, तब वो खाना खाएंगी, फिर वो दवाइयाँ खाएंगी, दवाइयाँ खाते खाते उनको 1 घंटा हो जाता है, मतलब 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 15 मिनट में, ऐसे दवाइयाँ खानी है। तो काफ़ी रात तक वो जागती रहती हैं, इसलिए टीवी और भी चला देती हैं, तो टीवी देखते देखते उनका टाइम पास हो जाता है, और धीरे धीरे दवाइयाँ भी खाती रहती हैं अपनी। और अब जो खाए पिए बर्तन रह जाएंगे ना, तो वो फिर नीचे ही धुल दिए दिए जाएंगे, या तो फिर शाम को, नहीं तो आलस आ जाता है, फिर सुबह उठो बर्तन धुल लो और फिर अपना काम शुरू कर दो। ऊपर का काम सब साफ सफाई सब हो गई है, तो फुर्सत मिल गई है। और अब चलिए चलते हैं मम्मी के लिए पानी लेकर नीचे। और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट देखकर बहुत बहुत हिम्मत मिलती है, और बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और जो लोग मतलब सब्सक्राइबर हैं काफ़ी हमारे कि दीदी हम भी सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारी हाइट कम है, आपके पैर लगते हैं, हमारे पैर नहीं लगते हैं। लेकिन आप हिम्मत करिए, ऐसा नहीं कि आप हाइट कम है तो आप स्कूटी नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं। सिर्फ आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे। जोश में नहीं आना है कि हम 2-4 दिन में सीख जाएँगे, 15 दिन लग जाएँगे, 20 दिन लग जाएँगे, धीरे-धीरे अगर आप सीखना चाहते हैं तो आराम से सीख सकते हैं। और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।